राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक सम्मेलन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदलते समय में आधुनिक तकनीक और भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं को रोजगार परक शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालना होगा। सम्मेलन में देश भर से आए शिक्षाविदों और संस्थागत नेतृत्व से जुड़े विशेषज्ञों ने शिक्षा प्रणाली में नवाचार, सहयोग और प्रभावी नेतृत्व को मजबूत करने के उपाय पर विचार भी साझा किए। इससे शिक्षा क्षेत्र में संस्थागत समन्वय और नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ में डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित कई लोग शामिल हुए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने तमाशा देख रहे थे, कई गुने तमाशा देख रहे थे। उसका कारण यह नहीं था कि वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उसका कारण था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था कि आखिर हमें करना क्या है। मित्रों, मैं आज वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सिरमौर बनने जा रहा है। यह आवश्यकता है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। युवाओं से आह्वान किया, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो समय है कि जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। ये वो समय है जो हजारों सालों से निकला हुआ समय हजारों साल तक नहीं आने वाला है। इस समय में अगर हम इस छात्र को, हमारे उस विद्यार्थी को, हमारे इस राष्ट्र को विकसित देने की हम दिशा देंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हमारा इस राष्ट्र का होने वाला है। हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे आगे जाने वाला है। ये वास्तविकता है, लेकिन उसमें हमें कितनों को लोगों को एक नीम के पत्थर के रूप में हमें पीछे रहते हुए उस ज्ञान के गंगा को आगे बहाना है। इस राष्ट्र की उस इति को वापस कैसे ला सकते हैं? हमारे ऋषि मुनि संत महंत उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या इस राष्ट्र के निर्माण के लिए की है। क्योंकि सबसे पहला होता है चरित्र निर्माण, सबसे पहले होता है राष्ट्र को दिशा देने का काम। और मुझे विश्वास है कि जो मेरे सामने पूरे देश भर से जो आप लोग आए हैं, हमारे जो ये संगठन है, इससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए और ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हम राष्ट्र के निर्माण में हम लगे हुए हैं, तो हम राष्ट्र के निर्माण को कैसे दिशा दे सकते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा देश में और प्रदेश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। यह नई शिक्षा नीति हमारे उसी गौरवशाली भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा के आलोक में तैयार की गई है। इस नीति के अंतर्गत हम सभी राजकीय महाविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम भी लागू किया गया है। ये छात्रों को लचीले कोर्स का चयन करने और क्रेडिट आधारित मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। इससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं, जो गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राजस्थान ने उच्च शिक्षा को कौशल आधारित और व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया, ताकि छात्र किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर रोजगार देने वाले ज्ञानार्जन कर सके। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के बालकों को, खास तौर से बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में नवीन बीटेक ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार की मान्यता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सामान्य मानव के जीवन को आसान बना सकते हैं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर ही हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा आमजन तक पहुंचा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और राज्य की उन्नति का मार्ग है।
इसी सोच को साकार करने के लिए हम राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निकल कॉलेजों को आधुनिकतम तकनीकी और संसाधनों से